देखो कॉलम मेथड ऑफ स्क्वायरिंग, जैसे 43 का स्क्वायर करना है ना, इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो। जैसे 5 वाला बताया था ना कि 65 75 का एक अलग रूल है अपना 5 वाला, बट इस मेथड पर भी वो अप्लाई होगा। 1 वाला भी अप्लाई होगा, 2 डिजिट जैसे कि 1 1। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये कहाँ से आया? आप एक फॉर्मूला जानते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख दिया? एक्स स्क्वायर कॉलम 2xy कॉलम वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस को मैं यहां पर हटा दिया, ऐड नहीं करना है। अब यहां पर देखो 4 को मैं मान लेता हूं x और 3 को मैं मान लेता हूं y। तो यहां पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब x के जगह पर 4 पुट अप कर देंगे, 4 का स्क्वायर, ओके, 2 इंटू 4 इंटू 3 43 है, x के जगह पर 4, y के जगह पर 3। ठीक है, और y के जगह पर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से करते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ओके, अब इन तीनों को आपस में ऐड कर इंटू कर दो। 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। लेकिन 24 का क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 2 इसमें ऐड करेंगे। 2 किस में ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कैरी क्या बचा? 2 बचा। ओके, अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 और 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो 1849 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, तो ये कॉलम मेथड है, और इस टाइप से बनाना चाहोगे तो बना लो, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं 43 का ही कैसे करना है ना। सेम टू सेम यही पैटर्न है। मैं ये पूरा एक्स वाई जेड लिख कर किया हूँ, सॉरी जेड नहीं एक्स वाई लिख कर किया हूँ, और डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? यहां से करो, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में इंटू कर देंगे। किसमें? जैसे कि 4 है, 3 है, 43 नहीं बोलेंगे, अलग अलग डिजिट। 4 3 2 4 3 2 4 इंटू 3 इंटू 2, तीनों को आपस में इंटू कर दो। तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 का 4 कैरी 2। अब फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 और 2 18। अब इसी तरह 57 का स्क्वायर करना होगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49, कैरी कितना हो जाएगा? 4। उसके बाद इन तीनों को आपस में इंटू कर देंगे। कैसे? 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70, 70 में 4 ऐड करेंगे तो 74। अब कैरी कितना? 4। अब फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, और 25 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पूरे पैटर्न पर लिख कर बनाओगे तो ये पैटर्न आपके लिए बिल्कुल ही ठीक रहेगा। अब यहां पर देखो, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, सब में देखो 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसके भी 5, इसमें भी 5, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, 5 के लिए, ये जो 5 है ना, 5 के लिए डायरेक्ट 25 लिखो। 5 के लिए मैं क्या लिख दिया? 25। ओके, अब 5 से मतलब नहीं है, बचा आपके पास 3। अब 3 के बाद क्या आता है? तो 3 के बाद सर 4 आता है, ठीक है ना। तो 3 के बाद 4 आता है, तो 3 को 4 से इंटू कर दो, 3 4 जा 12 हो गया। अब इसमें भी 5 के लिए डायरेक्ट क्या लिखना है? 25। और ये क्या बचा? 9। 9 के बाद क्या आता है? तो आंसर है 10। 9 को 10 से इंटू कर दो तो 9 10 जा 19 हो गया स्क्वायर। अब यहां पर 65 का स्क्वायर करना है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? 25। 5 के लिए 25। ओके, अब क्या बचा? 6 के बाद क्या आता है? तो 7, तो 6 को 7 से इंटू कर दो।
6 7 जा 42 हो गया। अब ये क्या है, फिर 75, 5 के लिए डायरेक्ट 25। अब क्या ये क्या है, तो आंसर है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56 हो गया इसका स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। अब ये क्या है 45, 45 में 5 के लिए तो डायरेक्ट 5 लिखना ही है, 25 लिखना ही है। ये क्या है बेटा 4, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 5 जा 20, 25 का भी स्क्वायर करना चाहोगे तो 5 के लिए क्या हो जाएगा 25, और 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 6 होता है ना। ओके ओके, ये क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, देखो एक ट्रायंगल में बनाता हूं, ये क्या है ट्रायंगल है ना, और मैं ए पॉइंट पर हूं, यहां से 4 मीटर में चलना स्टार्ट किया, बी पॉइंट पर पहुंचा, और बी पॉइंट से है ना, बी पॉइंट से 3 मीटर और चला जो कि सी पॉइंट पर पहुंच गया। बात समझना, ए पॉइंट पर था मैं, और ए से बी जाने में 4 मीटर लगा, और बी से सी जाने में कितना लगा 3 मीटर। ओके, तो टोटल ए से बी और बी से सी तक टोटल में कितना चला, तो आंसर है 4 + 3 7 मीटर। ओके, ये बात समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और है कि आप ऐसे भी जा सकते हैं, एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं तिरछा रास्ता से चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। मुझे ए से सी पॉइंट पर जाना है तो मैं बी होते हुए नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं, सी पॉइंट पर जाएंगे जो शॉर्ट रास्ता है तिरछा सीधा, है ना, वो रास्ता कितने मीटर होगा, इन दोनों के हेल्प से निकालेंगे, है ना। तो क्या होगा, ए सी बराबर, ए से सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, और रूट के अंडर रख लेंगे, ठीक। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है 5 का, आप पढ़ चुके हैं अभी। तो ये 5 का स्क्वायर होता है रूट से बाहर, है ना, कोई भी नंबर रूट में हो, जैसे कि 25, तो 25 को 5 × 5 हो गया। अब इसको पेयर लगा देंगे, जब पेयर लगा देंगे तो पेयर लगाने से, पेयर लगाकर 5 × 5 को 1 5 लिखेंगे, और ये रूट ओवर हो जाएगा। बात समझ रहे ना, यही चीज है। तो इसका लेंथ क्या है 5 मीटर। लेकिन बात यह है कि क्या पाइथागोरस आपको समझना है, बाद में देखेंगे, समझेंगे, समझना है 8 क्लास में पढ़ना है, बट अभी नहीं। पाइथागोरस में और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आगे मैं बताऊंगा। बात यहां पर है कि ये 4 और 3 और 5 ये ट्रिपलेट फॉलो करते हैं कि नहीं, ये मुझे समझना है। तो एक आपके पास फॉर्मूला है ना, कि 2m² + m² - 1 = m² + 1 का स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया सर। देखो ये फर्स्ट डिजिट 4 है ना, यहां से ये स्क्वायर हटा दो, अभी ये स्क्वायर हटा दो, है ना। आपको ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि 16, ये नहीं दिया रहेगा 16, देख रहे हो 16 कहाँ है 16, 9 और ये 25, ये ट्रिपलेट है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। तो करेंगे क्या कि ये जो पहला डिजिट है 16, और इसका फॉर्मूले का पहला 2m² = 16, ठीक है। अब 2m बराबर क्या हो जाएगा, 2m बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 होगा ना। बात नहीं समझ में आया। ये स्क्वायर हटाने के लिए बेटा यहां पर रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो इस पे भी रूट होगा, ठीक। तो ये देखो, ये स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा केवल 2m, और ये क्या हो जाएगा 16 का 4। अब ये 2 हटाने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैथ का रूल है कि दोनों तरफ से 2 में डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वेशन के दोनों तरफ, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 2 जा 4, तो
तो m बराबर क्या है 2, m बराबर 2। अब इस 2 को इन सारे में पुटअप कर दो, इसका तो काम हो गया। अब m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक m क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 टू जब 4 माइनस 1 का स्क्वायर है ना। तो 2 टू जब 4 में 1 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल 9, देखो 9 आया है ना। अब इसी तरह इक्वल में, क्योंकि ये इक्वल में है ना, ये 16 प्लस 9 इक्वल 25 है, ठीक। अब m स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ से देखो m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 का 2 टू जब 4 प्लस 1 का स्क्वायर, और 4 1 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, देखो 25 भी आ गया। तो ऐसे करना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, अभी आपको इंट्रोडक्शन में आपको कोलन मेथड जो बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 32 का होल स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर करेंगे तो मैं क्या बोलाया था 2 का स्क्वायर, पहले है ना 2 का 1 वाला 2 का स्क्वायर 2 टू जा 4, उसके बाद इन तीनों में इंटू कर देना है, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 का 2 कैरी 1, और फिर किसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 स्टेप बताया था, 3 3 जा 9 1 10, ये आपका आंसर हो गया। बट ये तो है ना, मैं बताया था कोलन मेथड, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। ये एनसीईआरटी बोलता है कि 32 को 30 प्लस 2 कर दो तो 32 होगा, और इसका स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर 900, उसके बाद 2ab यानी कि 32 जा 60, a इंटू बी 32 जा 60, और 2ab यानी कि 120, और प्लस में b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4, ओके ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 और ये 10, तो ये आपका एनसीईआरटी का सलूशन है। तो आप किस टाइप से करोगे मैंने दोनों बता दिया। 35 वाला बताया था 35 के लिए क्या करेंगे, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 जा 12, और 5 के लिए 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ये आपका रूल किसका है, तो आंसर है जो मैं बताया था। लेकिन एनसीईआरटी बोलता है कि 35 को ऐसे लिख सकते हो 30 प्लस 5 का स्क्वायर, है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 32 जा 60 और 65 जा 300, 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये करोगे तो ये 25 नहीं तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको जो तरीका समझ में आए वो कर लीजिए, ठीक। तो 86 का कैसे करेंगे मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3 है ना, पहले किसका करेंगे 6 का स्क्वायर, दूसरा स्टेप है 3 कैरी है, दूसरा स्टेप है इन तीनों को आपस में इंटू कर दो, तो 8 6 जा 48, 48 टू जा 96, 96 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 96 में 3 ऐड करेंगे सर तो 99 हो जाएगा, ओके। अब आपके पास क्या कैरी है 9, अब 8 का स्क्वायर कर दो, है ना, पहला स्टेप 6 का स्क्वायर करना है, दूसरा स्टेप इन तीनों को आपस में इंटू कर दो, और थर्ड स्टेप 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 जा 64, 64 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 73, तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा 7396। ये भी देख लो 93 का स्क्वायर करेंगे तो मैं क्या करूँगा 3 3 जा 9, पहले 3 का स्क्वायर, ओके। इसके बाद इन तीनों का 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 के 4 कैरी क्या हो जाएगा 5। अब 9 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 में 5 ऐड करेंगे तो 86। तो ये भी तरीका ठीक है ना, और अगर पूरा एक्सप्लेन बोलेगा तो एनसीईआरटी का भी रूल ये भी ठीक है। 71 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर 1, फिर इन तीनों का आपस में 7 1 = 7 और 7 2 = 14 के 4 कैरी 1, फिर 7 का स्क्वायर तो 49 50 5041। अब ये 46 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 36 6 का स्क्वायर 36, तीनों में इंटू कर देंगे तो 6 4 = 24, 2 = 48 में 3 ऐड करूँगा 51 कैरी 5, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 = 16 और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 2116। ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो 2m a² - 1 a² + 1। क्वेश्चन फर्स्ट 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि ये 6 है तो 2m = 6, ये सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि फर्स्ट नंबर है। हमेशा 2m या जो भी गिवन रहेगा तो 2m के इक्वल रखना। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर इज 1 नंबर, ठीक। उसके बाद ये सेकंड और थर्ड निकाल लेना, ओके, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6/2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। पहला 2m बराबर तो 6 है ही, ठीक है। अब m का वैल्यू कितना सॉरी m का वैल्यू कितना है 3, तो अब यहाँ m² - 1, तो m का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा 8, देख रहे हैं आप, ओके। दूसरा ये 8 आ गया, ये क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। दूसरा m² + 1 यानी कि 3a² + 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1, दूसरा 10। तो आपके पास आंसर क्या दिया है 6 8 10, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये 2m बराबर क्या हो जाएगा बेटा 14, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 14/2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये 7 m का वैल्यू हो गया, है ना। मेन आपका ये है जो फर्स्ट 2m है, तो 2m का वैल्यू 14 तो गिवन ही है, बाकी आपको निकालना है m² - 1, तो m² - 1, इसीलिए मैं m का वैल्यू निकाल दिया। तो 7² - 1, 7² का वैल्यू क्या होता है 49 - 1 48, ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है 14 जो गिवन है, ये दूसरा है। उसके बाद m² + 1 यानी कि 7² + 1, ओके, 49 + 1 यानी कि 50, तो ये तीनों नंबर हो गया। 14 तो गिवन ही है, उसके हेल्प से 48 और 50 फाइंड कर दिया, ये आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान से देख लो, 2m = 16, तो m बराबर क्या हो जाएगा 8, एक नंबर तो पहले ही गिवन है, बाकी दो नंबर हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे भाई, m² - 1, m का वैल्यू 8² - 1, तो 8² का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 64 - 1 यानी कि 63, ओके। अब m² + 1 यानी कि 8² + 1, 64 + 1 = 65, तो एक तो नंबर पहले से गिवन है 16, आपने क्या फाइंड किया उसके हेल्प से 63 एंड 65, क्वेश्चन सोल्व। लास्ट कर लेते हैं, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, 2m बराबर क्या होगा 18, ये तो फर्स्ट नंबर है जो गिवन है, तो m बराबर 9, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 2 से 18 में डिवाइड हो जाएगा, तो m का वैल्यू आपके पास आ गया। इसके हेल्प से क्या करेंगे m² - 1 और m² + 1 निकाल देंगे, तो m² 9² - 1 और 9² + 1, तो ये 81, 9 का स्क्वायर 81 - 1 और 81 + 1, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 82, तो यानी कि 18
80 और 82, ये तीनों आंसर हो जाएगा। ये था आपका 5.2, बहुत छोटा है। तो बोलिएगा कैसा लगा, ठीक लगा तो आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।